गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इस सीरीज में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस, और ये फर्स्ट ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये कलेक्शन जो हम लोग लिए हुए हैं ये निम्मी क्वेश्चन बैंक पे आधारित है। तो जो भी अभी क्वेश्चंस जो अभी 19-21 में फर्स्ट ईयर में पूछा गया था लगभग इसी पैटर्न पे आधारित था। तो हमने सोचे कि आप लोगों को एक 500 का सीरीज सॉल्व करवा दे, ताकि आप लोग जो CBT एग्ज़ाम जब भी कोई भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट देंगे वो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन 1 दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि देखिए कह रहा है क्वेश्चन 1 में कि इकाई की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। यानी इकाई की प्रणाली के 2 प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इकाई के जो होता है, इकाई के 2 प्रणाली के अंतर्गत आता है, एक मौलिक और दूसरा व्युत्पन्न आता है। तो ये मौलिक और व्युत्पन्न क्या होता है इसको जान लें। जैसा कि आप देखिए ये मौलिक और व्युत्पन्न, मौलिक एक हो गया इकाई में मौलिक, एक होगा मौलिक हो गया, और दूसरा होता है व्युत्पन्न। तो ये जो 2 होते हैं व्युत्पन्न और मौलिक, यानी अब इसको देखिए ये व्युत्पन्न और जो मौलिक आप देखेंगे ये 2 जो होता है व्युत्पन्न और मौलिक, यानी ये व्युत्पन्न क्या होता है कि ये मौलिक से 2 या 2 से अधिक मौलिक से मिलकर के व्युत्पन्न बना होता है। जबकि मौलिक के अंतर्गत हमारा 3 फंडामेंटल मौलिक होता है, जो कि आप देखे होंगे कि केजी होता है, सेकेंड होता है और लेंथ होता है, यानी लंबाई आता है, समय आता है, ठीक है, उसके बाद किलोग्राम आता है ये मौलिक में। व्युत्पन्न के अंतर्गत जब ये 2 या 2 से अगर मौलिक को क्या करेंगे 2 या 2 से मौलिक से मिल करके हमारा क्या होता है ये व्युत्पन्न बनता है। तो इस प्रकार आपका मौलिक और व्युत्पन्न 2 इकाई होते हैं, 2 इकाई, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसा देखिए यही दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि फंडामेंटल यूनिट के मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। तो मूलभूत इकाइयों के अंतर्गत हमने आपको बताए थे कि उसके अंतर्गत आता है लेंथ आता है, और मास आता है, और टाइम आता है, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूलभूत इकाई के अंतर्गत आता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिएगा, ये 2 नंबर तो आप देख लिए। अब चलिएगा हम लोग उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर चलिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे, तीसरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चंस कहता है कि MKS प्रणाली में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। ये M अक्षर का बात कर रहा है कि MKS प्रणाली में M क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए हमारे पास जो है ना प्रणाली जो है ना, एक MKS प्रणाली होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि आप देखिए इसको, इससे पहले जानिए MKS प्रणाली, जैसे एक आपका यहाँ बहुत सारा प्रणाली, जैसे हुआ MKS प्रणाली, FPS प्रणाली होता है, एक होता है CGS प्रणाली होता है। इस प्रकार ये आप देखिएगा कि ये प्रणाली है। अब सबका हम लोग फुल फॉर्म जान लें कि आखिर ये MKS प्रणाली क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये MKS, तो MKS का फुल फॉर्म क्या होता है, M से क्या हो गया मीटर, M से हो गया मीटर, M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम, एस से हो गया मेरा
सेकेंड। तो इस प्रकार ये देखिएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये हुआ MKS। फिर उसी प्रकार देखिएगा ये जो है तो फुट पाउंड सेकेंड है। जैसे देखिए ये FPS का भी हम आपको बताएं, FPS का जैसे कि FPS, तो FPS का फुल फॉर्म F से हो गया फुट पाउंड सेकेंड। तो ये फुट पाउंड सेकेंड हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर अभी हमने देखे CGS को भी देख लेते हैं। अगर हम CGS का देखना चाहेंगे तो CGS का क्या हो गया, CGS सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया, उसके बाद क्या होगा सेकेंड। इस प्रकार हमारे पास ये जो है ना, आप 3 सिस्टम को देख लिए। जैसा कि आप देख लीजिए, आप ये जो हम आपको दिखाए थे MKS, FPS, सबका यहाँ पे हमने फुल फॉर्म आपको दिखा दिया। अब इसमें से देखिए, जैसे कि आपका इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आखिर ये MKS प्रणाली में M क्या दर्शाता है। तो M क्या दर्शाया कि मीटर को, तो MKS प्रणाली में M क्या दर्शाता है, मीटर को। तो इसका ऑप्शन नंबर B क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो अब चलिए उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पे ये 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर की बात की जा रही है। तो जब 1 इंच में मिलीमीटर की बात की जाए तो 25.4 mm होता है। तो जो ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका B सही है। 1 इंच में पूछ रहा है। जब 1 इंच में बात की जाए तो 1 इंच में, तो अगर 1 इंच में देखेंगे तो यही होता है कि 1 इंच में आपका 1 इंच की बात की जा रही है। तो 1 इंच में आपका होगा यही 25.4 mm ये होता है। ठीक है, तो आप इस तरह इसका 4 का क्वेश्चन देख लिए सॉल्यूशन कि क्या होगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 5 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा। 12, 18, 6, 36 का एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। तब 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम। तो हम चलते हैं, अब इसका एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। चलिए अब क्वेश्चंस को हम हटा दे रहे हैं आपको। तो 12, 36 और 6 का एलसीएम। ठीक है, तो हम देखिए इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। 12 हो गया, 36 हो गया, फिर 18 है और फिर 6 है। इसका एलसीएम निकालिए, देखिए क्या होता है। पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 2 6 जा, फिर 18, फिर 9 और फिर 3। ठीक है, फिर चलिए इसको फिर 2 से कीजिएगा तो ये 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर देखिए ये 9 ही रहेगा और फिर 9 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम और भी छोटा करते हैं। देखिए अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा फिर अब 3 से कीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9। कहीं कोई प्रॉब्लम, फिर भाग दीजिएगा आप 3 से। तो 1, ये 1, फिर देखिएगा ये 1 होगा, फिर अगेन ये मेरा 1 हो जाएगा। तो ये जब आप देखिएगा तो अब क्या करते हैं हम इसको, देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सबको इंटू कर रहे हैं। जब आप इसको इंटू करेंगे तब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा। 2 2 जा 4, यानी 2 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो यानी आपका इसका एलसीएम क्या निकल करके आएगा, 36। अब चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं 36 कहाँ है।
अब चलिए हम क्वेश्चंस को बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। जैसा देखिए 36 आपका कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। क्लियर है। तो जैसा कि आपने इसको क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने में हमने कर दिया है। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, 6 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इस बार क्या है कि ये 18 दिया हुआ है, 42 और 24 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी जिसको आप लोग मोसो कहते हैं, तो मोसो हम निकालते हैं। इसका देखिए अब मोसो कैसे निकालेंगे। अब आपने क्वेश्चन देख लिया छठा का, चलिए अब हम इसको मोसो निकालते हैं। कितना, 18, 42 और 24 का। तो हम मोसो कैसे निकालते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग 18 को 18 से भाग देते हैं किस में, 42 में। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 होगा, नहीं 2 बार में। तो 18 दूना देखिए अब आपका क्या होगा, 18 दूना 36, 36 से 2 बार में 36 हुआ। अब बचा क्या है, कितना यहाँ पे 6। अब जो ये 6 रेस्ट बचा, अब इसको हम क्या करते हैं, इस 6 में देखिएगा, इस 6 को अब डिवाइड करेंगे ये बचे हुए 18 से। तो 6 तिया 18, 3 बार में 18 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 बार में ये 18 जो है, यहाँ पे देखिए 18 लिखना था, ये 18 जो है 3 बार में आपका कैंसिल हो गया। तो जब ये 18 कैंसिल हो गया, यानी 6 से ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। अभी और भी आपका क्या है बचा हुआ है, उधर कौन सा 24, जैसा कि आप देखिए 24 बचा हुआ है। ये इस अब 6 से क्या करेंगे, इस 6 से अब क्या करेंगे, हम 24 में भी भाग देंगे। तो ये देखिए 6 चौके 24, यानी 24 जो है 4 बार में कैंसिल हो गया। तो यही मेरा अब क्या हो गया कि यही मेरा 6 क्या कहला है, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा। अब ये आप देख सकते हैं कि जैसा देखिए हम आपको जूम करके दिखा दिए। अब देखिए यही आपका क्या हो गया, अब यही आपका इसका आंसर क्या होगा, आप देख लीजिए। तो जहाँ पे 24 है, तो यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ओके, तो आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न में बदलें, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदलना है। मिश्रित भिन्न है, जैसे कि आप मिश्रित भिन्न देख रहे हैं, देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ मिश्रित भिन्न का, 7/3/7 है। इसको आपको क्या करना है, इसको यानी अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 7 कितना होता है, 7 49, अब +3 कर देंगे, 7 49 अब +3, तो 49 कितना हो गया, 52। अब 52 क्या हो जाएगा, 52/7। तो अब यहाँ पे जैसा देखिए 52/7 कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपका देखिए ये 52/7 ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका देखिए क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है ना, 7 का आपको दिख गया। फिर चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में इस बार क्या कर रहा है कि ये जो दिया हुआ है डिजिट, इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। यानी साधारण भिन्न मतलब ये दशमलव को हटा करके हमको क्या करना है, एक सिंपल भिन्न में लाना है। दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तब चलिए इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, तो इसको देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप कि पॉइंट जो है कितने स्थान पे है। जब आप पॉइंट अगर आप देखेंगे, जब पॉइंट की चर्चा कीजिएगा, तो ये देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो जैसा कि देखिए आप पॉइंट के बाद अगर डिजिट को देखेंगे, तो पॉइंट के बाद देखिए डिजिट कितना है। तो पॉइंट के बाद जब ये डिजिट को काउंट कीजिएगा, देखिए अगर पॉइंट के बाद अगर हम डिजिट को काउंट कर रहे हैं, जैसा देखिए आप देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि पॉइंट हमारा देखिए कहाँ है। पॉइंट आपके इस जगह पे है, ये है पॉइंट। तब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कीजिए, तो 1
2 3 4 5 6, यानी जब पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा 6 उसके बाद आएगा। ये देखिए, यानी जैसे पॉइंट उड़ाएंगे आप, तो अब जो है ना ये जो जैसे ही हमने पॉइंट को उड़ाया, आप देखेंगे कि जैसे ही पॉइंट को हम उड़ाए तो 6 5 9 है, 6 5 9 बटे अब कितना लिखेंगे, पॉइंट को उड़ाएं तो उसके जगह पे 1, अब 0 कितना है 1 2 3, देखिए 1 2 3 3 6 0 हो जाएगा। तो ये जो है 6 0 हो गया, यानी पॉइंट के बाद जितना डिजिट था हमने उतना उसके जगह पे 0 डाल दिए। तब देखिए 6 0 आपका कहाँ नज़र आ रहा है, यानी यही आंसर आपका हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यानी कि आप लास्ट देखिए ये डी नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा, यानी कि डी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग जान लिए। अब इसको देखना चाहते हैं आप देख लीजिए, आपको दिखा दिए। ठीक है।